हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ इंग्लिश टेरिटरी एंड आई एम योर टीचर अमिता। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि एडवर्टिजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ एन एडवर्टिजमेंट। और मैंने बताया था कि एडवर्टिजमेंट इज़ अ पब्लिक अनाउंसमेंट एंड इट इज़ मेड थ्रू द मीडियम लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, सिनेमा, रेडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही फेमस सोर्स होता है अपने आप को पब्लिकली अनाउंस करने का। अब ज़्यादा पिछली वीडियो के बारे में ना बात करके मैं सीधा आज की वीडियो के बारे में बात करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एडवर्टिजमेंट कौन सी तरह की होती है, और एक एडवर्टिजमेंट मैं आज आपको सिखाऊंगी जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि ऐसी कैटेगरी की और एडवर्टिजमेंट आपको किस तरह से बनानी है। तो मेनली आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि दो तरह की एडवर्टिजमेंट होती है, पहली है क्लासिफाइड और दूसरी है कमर्शियल। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो होती है वह थोड़ा सा स्पेस लेती है, इसको बॉक्स में रखा जाता है और इसके अंदर कोई डिजाइनिंग नहीं होती, कोई पिक्चर नहीं होती, कोई ब्लॉक्स नहीं बनाए जाते, स्मॉल स्पेस लेती है क्योंकि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में दी जाती है उसका हर वर्ड जो है उसका चार्ज लगता है, उसके पैसे लगते हैं। तो इसीलिए कम से कम शब्दों में जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसको हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कहते हैं, और उसके अंदर किसी तरह की कोई पिक्चर वगैरह नहीं दी जाती। आपने न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में देखा होगा पूरा पेज भरा हुआ आता है कभी कभी एडवर्टीजमेंट का, और उसके अंदर मोटरसाइकिल की फ़ोटोज़ लगी होती हैं, हीरो हीरोइंस की, पेप्सी की फ़ोटो लगी होती है, या किसी स्कूल की बिल्डिंग की लगी होती है। वो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होती है क्योंकि उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा लिया जाता है और उसके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो जो एडवर्टीजमेंट क्लासिफाइड के अंडर आती है वो एक छोटे से बॉक्स में होती है। वो भी आपने देखी होंगी टाइम्स ऑफ इंडिया में, द हिंदुस्तान टाइम्स में, कि छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर बहुत सारी मैट्रिमोनियल की आती है, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट होती है, वो क्लासिफाइड के अंदर आती है। अब ज़्यादा बात नहीं करते इसके बारे में, मैंने बता दिया। अब हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे, और आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टीजमेंट का सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट के अंदर हमने ऐसा फॉर्मेट एक ड्राफ्ट किया है जिससे आप सिचुएशन वेकेंट के अंदर आने वाली किसी तरह का भी क्वेश्चन जो होगा एडवर्टीजमेंट का वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। बिगनिंग एंडिंग सेम रखकर बीच का थोड़ा सा चेंज करके आप इजीली उसको सीख पाएंगे कि किस तरह से सिचुएशन वेकेंट के एडवर्टीजमेंट को आपने ड्राफ्ट करना है। तो लेट अस सी ऑन द बोर्ड सिचुएशन वेकेंट। पहले आपको क्या करना है, जो सिचुएशन वेकेंट शब्द है इनको आपने बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में लिख देना है ताकि ये बिल्कुल कैची और हाईलाइट हो जाए कि ये सिचुएशन वेकेंट है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है वांटेड इंग्लिश पीजीटी। मान लीजिए मुझे मेरे स्कूल के लिए इंग्लिश पीजीटी चाहिए, तो मैं अपनी वैकेंसी खाली है और उसको भरने के लिए न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट दे रही हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी, वांटेड इंग्लिश पीजीटी फॉर डीएवी सीपीएस स्कूल। ओके, नाउ कॉम्पिटेंट कैंडिडेट। कैसा कैंडिडेट चाहिए? कॉम्पिटेंट चाहिए, सामर्थ्यवान चाहिए। उसके बाद विद मास्टर डिग्री। अब जो पीजीटी होगा ऑब्वियसली उसके लिए मास्टर डिग्री होना तो बहुत ही ज़रूरी है, तो मास्टर डिग्री चाहिए। उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन में बीएड होना बहुत ज़रूरी होता है। बीएड एक ऐसी डिग्री है जो टीचिंग लाइन के लिए एक टीचर को एलिजिबल बनाती है, तो बीएड होना बहुत ज़रूरी है। कैसा होना चाहिए इंग्लिश पीजीटी? डायनेमिक होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव के बाद वो प्लीजिंग पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर होना चाहिए। उसके बाद उसकी मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग सकते हैं, 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग सकते हैं, या फिर क्वेश्चन के अंदर जो एक्सपीरियंस कहा गया है और ये कहा गया है कि फ्रेशर चाहिए तो भाई फ्रेशर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी अपनी स्वीट विल पे डिपेंड करता है कि वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट, यू कैन कोट दोज वर्ड्स। सो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस 10 ईयर्स। आगे देखिए सैलरी जो है वो कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कैलिबर एंड एक्सपीरियंस। अब हम पहले ही नहीं बताते, मान लीजिए कैंडिडेट आता है और उसकी सैलरी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारी एफिशिएंसीज होती हैं, एलिजिबिलिटी उसकी क्राइटेरिया और भी ज़्यादा बढ़िया होता है, उसका रिज्यूमे काफ़ी अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो थोड़ी ज़्यादा भी देनी पड़ सकती है अपने इंस्टीट्यूट के लिए। चलिए, तो सैलरी जो है वो अकॉर्डिंग टू द कैलिबर एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट एट फोन नंबर और ईमेल आईडी या एड्रेस एट डीएवी व्हाटएवर, जो भी ईमेल एड्रेस है वो हमने ईमेल एड्रेस डाल देना है। आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, साथ में आप ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर अब वो बंदा जब
आपकी ऐड देखेगा न्यूज़पेपर के अंदर, तो अप्लाई कहाँ करेगा? उसको अप्लाई करने के लिए कोई जगह तो चाहिए, तो वो कॉन्टैक्ट करेगा उस फ़ोन नंबर पे, या फिर वो ईमेल सेंड करेगा, अपना रिज्यूमे सेंड करेगा उस ईमेल आईडी पे। इसलिए लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सारा था आपका सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट के बारे में। अब रही बात, खाली टीचर की वैकेंसी तो खाली नहीं होती, दुनिया भर में बहुत सारी वैकेंसीज खाली होती हैं, बहुत सारी कंपनीज को जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। तो वो अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो भाई कैसे लिखेंगे? घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको, मान लीजिए कोई पायलट की जॉब खाली है, कोई डॉक्टर की जॉब खाली है, इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है, हाँ, तो कोई भी पोस्ट खाली है, वो पोस्ट को आपने शो करने के लिए, उसको पब्लिकली अनाउंस करने के लिए आपने वो पोस्ट जो है वो यहाँ पर चेंज कर देनी है। और उस पोस्ट के, अब डॉक्टर है तो उसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके अंदर कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, उसकी क्या एफिशिएंसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें चेंज करके आपने उसके अंदर डाल देनी है। मैं आपको एक एडवर्टीजमेंट थोड़ी सी और बताऊंगी जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ, कोई भी पोस्ट की एडवर्टीजमेंट अगर निकालनी है, पब्लिश करनी है, तो वो हम बड़े आराम से एक ही एडवर्टीजमेंट को देखकर बाकी भी इजीली बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी स्कूल को, किसी संस्था को एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, तो आपने वहाँ लिखा था कि वांटेड इंग्लिश पीजीटी। अब वांटेड इंग्लिश पीजीटी की जगह पे क्या आ जाएगा? वांटेड रिसेप्शनिस्ट आ जाएगा। अब किसी संस्था का नाम वहाँ पे लिख देना है, जो भी आप चाहें। उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मिनिमम कितनी चाहिए, हाई स्कूल डिप्लोमा या इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक रिसेप्शनिस्ट में और क्या गुण होने चाहिए, उसके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फिर उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, प्लीजिंग एंड प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई आता है तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट उसको रिसीव करता है, तो रिसीवर जो होगा वो प्लेजेंट और प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तभी आने वाला विजिटर जो है वो खुश हो जाएगा और उसकी जो डीलिंग होगी, कम्युनिकेशन होगी, सारी चीज़ उस पर डिपेंड करेगी। उसके बाद लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो विजिटर आया है या जो भी बात करने के लिए आया है किसी कंपनी के अंदर, किसी काम से आया है, तो उसको सुनना और उसको समझने की स्किल्स उस रिसेप्शनिस्ट के अंदर होनी चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर, हर चीज़ को कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डाटा कैसे मैनेज करना है, कोई मीटिंग्स है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज, किसको अथॉरिटी से मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना है, कब क्या बात करनी है किसके साथ, कब नहीं करनी है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो हैं वो किस में होने चाहिए, आपकी रिसेप्शनिस्ट में होने चाहिए। उसके बाद उसके अंदर टेक्नोलॉजी स्किल्स भी होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज होना उसके अंदर बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद लास्ट, आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए रिसेप्शनिस्ट के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, वाक्पटुता के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स होना एक रिसेप्शनिस्ट में बहुत ही ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इंग्लिश की पीजीटी वैकेंसी सिचुएशन वैकेंट के अंदर आपने ऐड देनी है तो इस तरह से देनी है, उसी की जगह पे आप रिसेप्शनिस्ट की दोगे तो बस वर्ड्स का हेर फेर है, आपने थोड़े से प्ले ऑफ वर्ड्स करना है और आप आराम से उस पोस्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। और भी किसी तरह की भी पोस्ट आपने एडवर्टाइज करनी है सिचुएशन वैकेंट के अंदर, तो इसी तरह से आपने वर्ड्स जो हैं वो चेंज करके यही आपने फॉर्मेट रखना है और आप वो पोस्ट जो है वो बहुत अच्छे से एडवर्टाइज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ दैट आपको बहुत अच्छे से ये सारा समझ आ गया होगा और वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी, काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिली है और आप प्रैक्टिस करके डेफिनेटली हर तरह की सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट अपने एग्जाम्स के अंदर ब्यूटीफुली परफॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।